मथुरा में भगवान विराजमान है। राज्य की वैभव लक्ष्मी, राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्रज की अनंत लक्ष्मियां हैं, गोपियां, वो कहां आज कृष्ण के पास हैं, राधा कृष्ण के पास नहीं है। इसलिए भगवान उदास रहते हैं। प्रसन्न नहीं रहते। वसुदेव जी और देवकी जी ने कहा, उद्धव एक बार कृष्ण से पूछो तो सही, तुम तो सखा हो ना उसके, और परम चतुर हो, विद्वान हो, बृहस्पति के शिष्य हो, ज्ञानी हो, जरा टटोलो तो सही मेरे कृष्ण का मन, क्यों दुखी क्यों रहता है, उसे क्या कमी है। तो उद्धव जी कौन है कि वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सततम। बृहस्पति का शिष्य किससे कुछ नहीं उगलवा सकता। बोले ऐसे पूछूंगा तो बताएगा नहीं, क्योंकि नटखट है। आज मैं इसके शयन मंदिर में शयन करता हूं। उद्धव जी भगवान की शैया के पास ही नीचे सो गए, और देखो चमत्कार, भगवान नींद में पुकार रहे हैं, श्री राधे श्री राधे। हे गोपिकाओं, हे नंद बाबा, हे यशोदा, धूमर, धौरी, गौरी, एक एक गायों का नाम पुकार रहे हैं। ऐसी प्रेम की अवस्था हो गई है। दो ही अवस्था में व्यक्ति अपने प्रियजनों को पुकारता है, या तो भयभीत होता है तब पुकारता है। अगर मनुष्य सो रहा हो और उस समय किसी को पुकारे तो समझना चाहिए या तो वो भयभीत है या उससे प्रेम करता है। इसके अंदर वेदांत का बहुत बड़ा दर्शन है, और वो दर्शन अगर प्रतिपादित किया तो बड़ा समय लग जाएगा। तो कृष्ण की कौन सी अवस्था है? क्या कृष्ण भयभीत है? नहीं, ये तो प्रेमावस्था है। प्रेम की चरम अवस्था है कि नींद में भी प्रभु गोपियों का दर्शन कर रहे हैं, राधा का दर्शन कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं। क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है। सोने का रत्न जटित सिंहासन है, मखमल के गादी तकियां हैं, नवरत्न के श्रृंगार हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आनंद नहीं है, सुख नहीं है, आत्मतोष नहीं है। ये जितना वैभव है यह सब दुखदाई बन गया। किस प्रकार से? जैसे किसी व्यक्ति को कैद कर लो तो कैसा दुखी हो जाता है, ऐसे ही भगवान माया के वैभव में कैद हो गए। और भगवान को तो भाव का भव्य भवन चाहिए, माया की कैद नहीं चाहिए। अगर किसी को हथकड़ी लगा दो तो वो दुखी हो जाता है, फिर चाहे वो हथकड़ी लोहे की हो या सोने की हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होती है। और भगवान को ब्रज की याद आती है, क्योंकि ब्रज भगवान का घर है और व्रज जन भगवान के निज परिवार के जन हैं। धन्य हो आप वैष्णव जन। मैं आपको व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं कि आपको भगवान ने व्रज जन बनाया, आपको अपना जन बनाया, आपको वैष्णव बनाया। कहीं भी चले जाओ घर जैसा सुख नहीं मिलेगा। कितना भी ऐशो आराम मिल जाए, लेकिन जो आराम, जो सुख, जो आत्म सुख घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो ब्रज की परिभाषा क्या है?
व्याकरण में भी कहा जाता है कि व्रज घर को कहते हैं, इसलिए कहा है व्रज एव गतौ न तु मथुरायाम। उधो मोते ब्रज बिसरियो नहीं जाई, मुझसे ब्रज छूट नहीं रहा है। कहीं भी घूम लो, कितना भी घूम लो, लेकिन आना तो घर पर ही पड़ेगा। प्लेन कितना भी आकाश में क्यों नहीं उड़ ले, उसको धरती पे तो आना ही पड़ेगा, आश्रय तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। ऐसे हमारे नंद नंदन का आश्रय क्या है? ब्रज है, ब्रज भक्तों का हृदय है, गोपियों का घर है, जहां उनके प्रिय जन रहते हैं। हम कहीं भी चले जाएं तो हमको घर की याद आती है या नहीं आती है? निश्चित आती है। संसार का प्रलोभन थोड़े दिन तक हमको, थोड़ी देर तक प्रलोभित कर सकता है, लेकिन फिर कहना ही पड़ता है कि चलो यार अब तो घर चलते हैं। तो मथुरा का वैभव भी कृष्ण को रास नहीं आया, उसको तो गोपियों के संग रास करना था। उसके मन में भी कामना हो रही है, उस सर्व काम प्रभु के मन में भी कामना हो रही है कि मुझे ब्रज जाना है। क्योंकि आप घर के बाहर हो तो कितना भी वहां पर सजावट का सामान हो, चाहे टीवी सेट हो, चाहे सोफा सेट हो, लेकिन थोड़े दिन में वो सब आपको अपसेट करना चालू कर देते हैं। आपको घर की याद आती है कि चलो अब घर चलें। घर कितना भी बिखरा हुआ क्यों नहीं हो, ब्रज में कौन से साधन है? निस्साधन है ब्रज। गरीब ग्वाल, गरीब गोपियां, जिनके झोपड़े बने हुए हैं, जहां महल भी नहीं है बरोबर, कुछ पक्के मकान बने हुए। निस्साधन व्रजस्य अधिपति ही, निस्साधन व्रजस्य अधिपः व्रजाधिपः। व्रजाधीश कौन है? निस्साधन व्रज के अधिपति हैं। लेकिन उनको मथुरा का ऐश्वर्य रास नहीं आ रहा। अगर आपको 7 स्टार होटल में भी थोड़े दिन क्यों ना रुकवा दिया जाए, तो भी आपको अपना बिखरा हुआ घर याद आएगा कि भले कैसा भी हो, भले ही बिखरा हुआ हो, भले ही लाखों रुपए के पर्दे नहीं हो, लेकिन फिर भी वो पर्दे याद आएंगे, वो पुराना सा सोफा याद आएगा, पलंग याद आएगा, कुर्सी याद आएगी। क्यों? क्योंकि उससे आपका लगाव है, उसमें आपकी मधुर स्मृतियां, मधुर यादें हैं। तो भगवान को ब्रज की याद आ रही है। वो 7 स्टार होटल भी आपको सुख नहीं दे सकती जो आपका तितर बितर अस्त व्यस्त घर आपको सुख देगा। जब भी तो घर आके जब पलंग पे सोते हो तो कैसी नींद आती है कि मानो पूरी दुनिया को भूल गए हो। जहां तकिए पे माथा रखा और आराम से नींद आ जाती है। वो बात मखमल के तकिए में कहां, मथुरा के। लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, महीनों से तैयारी करते हैं और 4 दिन घूम के आ जाते हैं। कैसा लगा स्विट्जरलैंड? अरे भाई हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वहां बर्फ के पहाड़ों में खेलेंगे, आनंद करेंगे। स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड जा रहे हो? हाँ। क्यों? अरे स्विट्जरलैंड तो स्वर्ग जैसा है। तो भाई फिर स्वर्गवासी क्यों नहीं हो गए? घर क्यों आए? जब स्विट्जरलैंड स्वर्ग था तो स्वर्ग छोड़ के नरक में क्यों आए? इसका मतलब स्वर्ग अपना घर है, जहां अपन को आत्म सुख होता है। इसलिए आचार्य चरण ने कहा है, महाप्रभु श्री वल्लभ ने कहा है, जहां आत्म सुख मिलता हो वहीं स्वर्ग है।